चलेंगे। खुदावन अपने बेटे को इसीलिए धरती पर भेजा, एनकरेज किया उसको कि जाओ और मेरा कार्य पूरा करके आओ। हालेलुया, व्हाट एन ऑसम गॉड। क्या ही अद्भुत खुदा है। क्या आप उसकी महिमा करने तैयार है? क्या उसको ग्रहण करने तैयार है? क्या आप चाहते, कोई बोल ही नहीं रहा, क्या आप चाहते कि उसको आपके घर में प्रवेश करें, आपके हर अधूरे काम पूरे हो जाए? जब परमेश्वर आता है तो माइटी मूव ऑफ गॉड होता है। परमेश्वर का प्रताप और प्रभाव उतर के आता है। प्रिय, एक्सपेक्ट हिज विजिटेशन। आज एक्सपेक्ट करें कि वो आपके घर में उतर के आएगा। कैसे महिमा दी प्रभु ने पुत्र यीशु को। पहला पतरस 1:3। पहला पतरस 1:3। आज मेरी ड्यूटी थी तो मैं इन सब चीजों को ना लिख पाई, वर्सेस लिख के लाई हूं ताकि मैं बता सकूं। कैसे महिमा दी पुत्र प्रभु ने अपने पुत्र को। पहला पतरस 1-3। फर्स्ट पीटर 1-3। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो प्रमुतुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार किसके? परमेश्वर के आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने आज्ञा मानने गए हैं, उसके लिए चुने गए। आज जब हम बात करते हैं, उसने चुना है कि हम उसके वचन को बता सके, सुना सके और आप उसे ग्रहण कर सके। इसीलिए आप यहाँ उपस्थित हैं। आगे, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। अनुग्रह और शांति मिले। क्या चीज है आपके? फलानी के माता पिता, फलानी के बच्चे, राइट? जब तक छोटे होते तो फलाने के बच्चे आता है, जब वो बड़े हो जाते उसके माता पिता आता है। क्या पुत्र के द्वारा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा। कैसे महिमा दी अपने पुत्र को? वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज आपके जीवन में क्या चीज डेड पड़ी है? आज आपके जीवन में क्या चीज डेड पड़ी है? सोच के देखें। अपने अपने दिलों में बोले कि हे प्यारे पिता, इस जगह पे प्रवेश कर, मेरा अधूरा काम पूरा कर दे, मुझे बीमारी से चंगाई दे दे। आज सुबह मेरा कंधा नहीं उठ रहा था, कंघी नहीं कर सक रही थी, टाइप करना कैसे करूं, पावर पॉइंट बनाना कैसे करूं, ड्यूटी जाना कैसे जाऊं। सिर्फ उससे मांगा कि हे पिता, तूने मुझे अपने नाम की खातिर इस्तेमाल करना है। प्यारे पिता, इस कंधे को ठीक कर दे। प्रियो, आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ऐसा मेरा नहीं, आप में से कितने ही लोगों का अनुभव होगा। क्या करता है वो? पुत्र के द्वारा काम करवा करके अपने नाम को महिमा देता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 6:5-6। कोई पढ़े जल्दी जल्दी। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, हालेलुया, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। कौन सा डेड एरिया है? आज उसकी समानता में जब जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसके जी उठने की समानता में भी उठ जाएंगे। हम जानते हैं कि हालेलुया। कौन सा डेड एरिया है? आज यीशु मसीह के नाम से वो जीवंत होगा। प्रियो, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलेगा। कौन सा बंधन है कि आप उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकते? कौन सा बंधन है कि आप बुरे व्यसनों में लगे हैं? सब कुछ छुटकारा पाएगा। क्या चीज है आपके घर में कमी है? पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, वो काबिल खुदा है। उसने अपना अब्राहम को वादा किया कि मैं तेरे वंशज को बढ़ाऊंगा। उसने कहा है कि मैं तुमको आनंद करने वाली माता बनाऊंगा। उसने कहा है कि उसके राज में परिवार एक होंगे। उसने कहा है कि एक दूसरे का भार उठाओ तो कलीसिया में वृद्धि होगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। क्या आप उसको ग्रहण करते हैं? क्या आप उसको अपने घर में प्रवेश करने देते हैं? क्योंकि आज वो दरवाजे पे खड़ा है। वो कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं अंदर आऊंगा।
आकर के तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। कौन सा भोजन करेगा? क्या वो खाना खाएगा? रूहानी भोजन करेगा, आपकी रूहों को सुकून देगा, आपसे बातें करेगा, भंडार खाली हो तो भरेगा। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 41 वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसी दिन 3000 कान खोल के सुने। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग 3,000। अगर आप रिवाइवल चाहते हैं, अगर आप लोगों में ये इच्छा है परमेश्वर का नाम बढ़े, उसके राज के लिए आप उपयोग में आए, तो आपको यह कार्य करना होगा। एक बार फिर से पढ़ ले। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, कहने का मतलब है सबसे पहले हमें उसकी उपस्थिति में जा करके उसके वचन को आत्मसात करके उसकी आज्ञा मानना है। प्रॉब्लम है कि हम आज्ञा ही नहीं मानते, टाइम नहीं हमारे पास, पढ़े कैसे? ज्यादा जरूरी मोबाइल, मीडिया, डिस्ट्रैक्शन, बहुत चीजें हैं जो हमें दूर करती हैं। आई एम वेरी बिजी, सबके मुंह से आज सुन ले, बिजी है, सुनते ही नहीं। प्रार्थना में आओ, बोले नहीं हम बिजी है, फलाना काम करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हम सुन रहे हैं? क्योंकि अगर सुनेंगे तो ये कार्य होगा, रिवाइवल आएगी, उसकी उपस्थिति, धार्मिक जागरूकता आएगी। आगे देखेंगे हम। और दूसरा क्या होता है जब वो आता है? तो दुश्मन भागेगा। वचन में लिखा है एक रास्ते से आता है, 7 रास्ते भागता है। मैं क्यों डरा? लड़ाई वो लड़ रहा है। जब वो कैप्टन बन के आता है हमारे जीवन की लड़ाई में, तो दुश्मन भागता है। उत्पत्ति की किताब 15:10, जेनेसिस 15:10। इन सबों को लेकर उसने हाँ। बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। टुकड़े करके आमने सामने रखा, चिड़ियों के नहीं किए। आगे क्या होता है? बस वही रुक जाए, मैं बता देती हूँ टाइम कम। तो क्या होता है? वहां परमेश्वर की रूह आती है, उसमें से होके गुजरती है, अपना प्रभाव डालती है, उनका विश्वास बढ़ाती है। हालेलुया। अगर आप उसे बुलाएंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो वो हर आपके जीवन के टूटे हुए हिस्से में आकर के अपना प्रवेश करेगा। प्रियो, वो प्रवेश करेगा। उसके सामने रखिए तो सही। वचन कहता है he loves contrite and broken heart। तृप्त किए जाएंगे। आप मांग के तो देखें, उसके सामने आके तो देखें। 2 राजा 6:8-10। अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, हाँ। अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। हाँ। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास छावनी होगी। और परमेश्वर के भक्त ने क्या किया? इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, हाँ। चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, हाँ। क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। सावधान कर दिया परमेश्वर ने। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार, कई बार किया उसने, कई बार किया। क्या हुआ? जब इजराइल को चारों तरफ से सीरिया ने घेर लिया था, वहां पर फैमिन था वहां पर, अकाल था वहां पर। अकाल जब था तो उनके पास खाना नहीं था, मतलब बाहर जाए तो भी मरे, क्योंकि सीरियल सेना है, अंदर खाना नहीं है। जब परमेश्वर से प्रार्थना की गई तो उन्होंने क्या किया? कंफ्यूजन क्रिएट किया। वहां पर एक आवाज होने लगी घोड़ों के रथों की। उनको लगा कि भाई इनके पास कोई और राजा का सपोर्ट है। Who can do like this? कंफ्यूजन गॉड क्रिएट कर सकता है जब उसकी मर्जी है, वो आपको बचाना चाहता है। When God is with us, who can go against us? अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके
आपके अगेंस्ट है। आज आप में से बहुतों ने महसूस किया होगा कि काम के क्षेत्र में ऑब्स्ट्रक्शन आते, हिंड्रेंसेस आते, रुकावटें आती है, आपको नीचे खींचा जाता है। परंतु परमेश्वर जब आपके साथ है तो फतहमंद करता है। हालेलुया। वो कौन है? यहूदा का शेर है। यहूदा का शेर है, बब्बर शेर है। और जहाँ प्रभु का समय, वहाँ शैतान का समय नहीं होता है। वचन कहते हैं he makes things beautiful in his own time। जब खुदा का समय आता है, आज जब परमेश्वर का समय आ गया है, लोगों ने कन्फेस किया, रोए हैं कि कोरोना चला जाए। आज जब ऐसा हुआ है तो चंगाई मिली है लोगों को, डेथ रेट कम हो गई है, नहीं तो कैसे लोग मरे। आप सबने देखा है, आप सबने देखा है। और जो उपस्थिति में आए वहाँ गवाहियाँ भी देखी है। यहूदा का बब्बर है वो। जब वो उसका जब समय रहता है, वहाँ से शैतान भागता है। उसने कहा कि मैं अपना मंदिर 3 दिन में बनाऊंगा। वो जब मंदिर में गया, उसने देखा कि गलत काम हो रहा है, व्यापार हो रहा है। उसने वहाँ के टेबल को, जितने लोग बैठे हुए थे, सब उठा के फेंक दिया। क्रोधित हो गया। आज हम उसकी आज्ञा मानते नहीं। हम कहते हैं कि उसकी उपस्थिति में आओ, प्रार्थना में आओ, बुरे व्यसनों को छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो, और उसकी उपस्थिति में हर हमेशा आओ। उसके लिए अपने आप को उसके राज के लिए समर्पित करो। पर हमारे कान सुनते नहीं। हम कहते हैं कि तौबा करो, उसके नाम से, बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लो, अपने जीवनों को सुधारो, ताकि प्रभु का प्रवेश हो और शत्रु आपके रास्ते से भाग जाए। आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन आए? तीसरा कार्य, जागरूकता आती है, रिवाइवल आता है। हालेलुया। आपको बड़ी सभाएं करने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी को दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत अन्य भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं, जहां पर इंटरप्रिटेशन ना हो। खुदा खुद प्रवेश कर जाता है, परमेश्वर खुद आ जाता है। सिर्फ सच्चे दिल से उसको बुला के तो देखो, उसको मांग के तो देखो, उसकी आज्ञा तो मान के देखो, क्या कुछ होता है। रिवाइवल होता है, जागरूकता आती। कैसे आती है? जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है। प्रभु, मैं हार गया, मेरे कामों को सीधा कर दीजिए, मेरे लिए रास्ता खोल दीजिए। उसने मेरे साथ किया है, जिसने मेरे साथ किया है वो आप लोगों के साथ भी करेगा। बहुत सख्त दिल की थी, कड़क थी, बहुत विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बट ही मेड मी रियलाइज मेरा कॉन्फिडेंस नहीं काम आएगा। अगर काम आएगा तो सिर्फ परमेश्वर का। अगर मैं उस पर भरोसा रखूंगी तो उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दूंगी तो अपने हाथ में ले लेगा। हृदय नम्र होगी। उसने मेरे कड़े दिल को नम्र किया। प्रिय, नम्र करने के बाद में जब सब तरफ से लाचार कर दिया, उसके ही सामने शरण लेके आई। Thanks to God, He's using me. He will use you also. कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ अभी भी हैं, पर मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से शैतान भागेगा। कठिनाइयों से पे हम जयवंत होंगे। हम जयवंत से बढ़ कर के हैं प्रियो। वो बंद दरवाजों को खोल देगा। ये और फिर क्या होगा? हम प्रभु के पास लौटेंगे। अय्यूब, याकूब की किताब, याकूब, जेम्स 4:7, जेम्स 4:7 पढ़े। जेम्स इब्रानियों का बाद है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। सुनिए,
परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और आप देख सकते हैं, इसीलिए जब हम व्यवस्था विवरण की किताब है ड्यूटरोनॉमी, उसमें 28 अध्याय में 1 से लेकर 68 अध्याय तक इसके बारे में लिखा है। लूका की इंजिल में 11 अध्याय के 14 से 36 में लिखा हुआ है, चमत्कार होते हैं, चंगाई मिलती है, दुष्टात्मा से छुटकारा पाते और लोग परमेश्वर के पास लौटते, उसको धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की गवाही देते हुए। इस तरह से रिवाइवल आएगा और जागरूकता आएगी। प्रियो, हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से होता है तो सिर्फ उसके पुत्र के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होती है। हालेलुया। वो पहले पुत्र को महिमा देता है और फिर वो अपने नाम को महिमा देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे कि वो हमारे जीवन में इन 3 बातों को ला करके हम में जागरूकता निर्माण करे और हम में रिवाइवल लाए, ताकि ये 3 कार्य हों, ताकि ये 3 कार्य हों। कौन कौन से 3 कार्य थे? कौन कौन से 3 कार्य थे? पहले परमेश्वर का प्रताप या प्रभाव होगा, दुश्मन भागेगा, और तीसरा जागरूकता या रिवाइवल आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हे प्रभु जी, आज एक एक के ऊपर आपका अभिषेक मांगा है प्यारे पिता। विश्वास करते हैं कि एक एक के हृदय पर इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से परम पिता आपने स्पर्श दे दिया है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जितनी रुकावटें, उदासीनता, परेशानियां, बीमारियां, रिश्तों की समस्याएं, कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या, वीजा, ओ प्यारे पिता, ओ प्रभु जी, रुकी हुई सैलरियां, छुट्टियों की समस्या, ओ असाध्य बीमारियां, ओ प्यारे पिता, ओ न जाने क्या है प्यारे पिता, हम इनको नहीं जानते। हम एक बात जानते हैं प्यारे पिता कि आपका नाम सब नामों पे आला है। जहाँ पे आपकी उपस्थिति है वहाँ आजादी है प्यारे पिता। और जहाँ आपकी उपस्थिति है प्यारे पिता वहाँ आजादी है, स्वतंत्रता है प्यारे पिता, फ्रीडम है प्यारे पिता, मेल मिलाप है प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, ओ प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने यहाँ पर वो कार्य कर दिया है प्यारे पिता, ओ अपना प्रभाव दे दिया है। ओ प्रभु, आज आपने प्रवेश किया है, इनके घरों में भी जाइएगा प्यारे पिता। ओ प्रभु जी, जो हार्ड स्थल है परम पिता, जो डेड एरियाज है, ओ प्रभु जी वहां पर रिवाइवल आने दीजिए। ओ प्रभु, पुत्र के द्वारा पिता को महिमा मिलने दीजिए ओ प्यारे पिता। ओ आपका नाम महिमा लेने पाए ओ परम पिता, ओ परम पिता, रिवाइवल है इस कलीसिया में। तेरे लोग तैयार हो प्यारे पिता, ओ प्रभु जी कि आपका नाम बढ़ सके। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे परम पिता, ओ अपने आप को प्रकट करेंगे परम पिता, ओ महिमा लेंगे ओ प्यारे पिता। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए। ओ प्रभु, जैसे बेटे के जीवन से महिमा ली प्रभु जी, हम भी उसके ले पालक पुत्र हैं। ओ प्यारे पिता, हमारे जीवन से भी महिमा ले, हमको भी तू ग्लोरीफाई कर, ताकि खड़े होकर गवाही दे सके प्यारे पिता। ओ एक एक हृदय को छेद दे प्रभु, छेद दे प्यारे पिता। ओ उपजाऊ जमीन बना दे प्यारे पिता, रिवाइवल आने दे। ओ अपना प्यार मोहब्बत भी यहाँ पे छिड़क दे ओ प्यारे पिता। वो एक एक आज्ञाकारिता में आ जाए। ओ परम पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। वो स्तुति महिमा प्रशंसा देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।